कोई चीज आपको पता है पर जब तक आप वो सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो उसका कोई यूज नहीं है। एमबीए में भी इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि वहां पे हमें सिखा दिया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। जब आप टेक्निकल चीजें पढ़ते हो ना तो आपको समझ आता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो, नहीं हुई प्लेसमेंट, कोई नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एमबीए करने का ऑप्शन है, बिजनेस है, बाहर जाने का ऑप्शन है, यू कैन चूज एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो 2 मिनट सोचो और रियलाइज करो कि क्या 4 तरीके हो सकते हैं इससे बाहर निकलने के। साक्षी, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की, टेक्निकल चीज़ें आपने सीखी, फिर आपने मैनेजमेंट वाली चीज़ें सीखी और फिर आप जॉब्स में हो, आपने स्टार्टअप्स के साथ काम किया, राइट? सो आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड गाइड स्टूडेंट्स, राइट? What are those specific skills which are really helping you in your jobs, in your career? और आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि यार जब तुम पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को फोकस कर लो, ये काम आएंगी और लंबे समय तक काम आएंगी। क्या लगता है आपको, कौन से वो स्किल्स हैं? तो इसमें जो मैं एक बार ब्रेक करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली एमबीए से क्या और इंजीनियरिंग से क्या। एमबीए में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वहाँ पे हर चीज पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि आप कोई चीज आपको पता है पर जब तक आप वो सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो उसका कोई यूज नहीं है। Right. तो यू रियली नीड टू लर्न प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड दैट टू इन अ इजी मैनर। इजी मैनर। इट Time शुड efficient. बी Right. आपकी पीपीटी, हमें बहुत सिंपल सी बात बोली जाती थी कि आपकी पीपीटी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि क्लास 2 का बच्चा भी पढ़े तो उसे समझ आना चाहिए कि क्या होना है। तो बस वही करना है। दूसरी चीज एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मतलब काफी हैंड्स ऑन होनी चाहिए। तो एमबीए में भी दैट वाज अ की टेक अवे। आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी इनफैक्ट एक्सेल पढ़ाते हैं एंड दे फोकस अ लॉट। दैट आई थिंक यू शुड नेवर एवर स्किप अ एक्सेल क्लास। सारी क्लासेस स्किप कर दो, एक्सेल की क्लास कभी मत स्किप मत करो। एबीसी है मतलब वो कॉर्पोरेट में। बिल्कुल। 2 चीजें सॉफ्ट स्किल्स की जो एमबीए से सीखने मिली थी वो थी नेगोशिएशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा। आप जब कॉर्पोरेट में एंटर करते हो, स्पेशली जब आप कॉलेज के डायरेक्टली बाद आते हो, तो आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीजें एमबीए में काफी ज्यादा, क्योंकि अलग टाइप की सिचुएशंस, आप 2-2 बजे तक काम कर रहे हो, 8 बजे उठ के क्लास जा रहे हो, तो स्ट्रेस एमबीए में भी इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि वहां पे हमें सिखा दिया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो वो दूसरी चीज, टेक्निकल से मैंने क्या सीखा, तो रादर देन गोइंग ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैं ये बोलूंगी कि जब आप टेक्निकल चीजें पढ़ते हो ना तो आपको समझ आता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर सकते हो। जैसे जब हम प्रॉब्लम्स विद सी पढ़ते थे, तो उसमें यही होता था, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, अब हम उसे बहुत स्पेसिफिक छोटे बाइट कोड्स में ब्रेक करते थे एंड देन वी यूज्ड टू वर्क बॉटम्स अप कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई। तो उस सब्जेक्ट में ना कोडिंग से ज्यादा आपको ये सीखने मिलता है कि आपको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करनी है कोई चीज। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। तो दैट इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम टेक्निकल कोर्सेज दैट आर देयर। ग्रेट। मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग लगी, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स में भी, मैं बीटेक सीएससी साइड से हूँ, मैंने जब काम किया तो आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम करते हो, आपको एक पूरी बड़ी चीज पे शायद काम करने का मौका नहीं मिलता है, आप एक मॉड्यूल का हिस्सा होंगे, तो वो प्रॉब्लम ही ब्रेक डाउन है एक्चुअल में। बिल्कुल। और कंपनीज में भी आई थिंक हम ऐसे ही काम करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि यही करना है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, बस वो काम चलता रहता है। और लास्ट में साक्षी, मैं चाहूँगा ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, जो बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, चाहे किसी भी और कोर्स में, राइट? वो क्या परफेक्ट एडवाइस है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, जो शायद उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे, इंस्पायर करे? क्या लगता है? तो मेरी तो ऐसी एक ही एडवाइस होगी जो कि मुझे भी मेरे पापा ने दी थी और मैं उसके बाद से हमेशा से फॉलो करती हूँ कि लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बीटेक कर रहे हो, नहीं हुई प्लेसमेंट, कोई नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एमबीए करने का ऑप्शन है, बिजनेस है, बाहर जाने का ऑप्शन है, यू कैन चूज एनीथिंग। एमबीए कर लिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद भी सेम ऑप्शंस ओपन है। तो देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। आप बस ये ट्राई करो कि आप कहीं स्ट्रक ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो 2 मिनट सोचो और रियलाइज करो कि क्या 4 तरीके हो सकते हैं इससे बाहर निकलने के, और उन चारों चीज़ों में को ट्राई करके देख लो, कोई एक ना एक डेफिनेटली वर्क करेगी। तो जस्ट दैट कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, थिंग्स विल पैन आउट एज दे आर डिसाइडेड टू बी एंड यू शुड जस्ट वर्क टुवर्ड्स देम एंड आप अपना फोर्टे फिगर आउट करो और उसके टुवर्ड्स बस काम करो। बहुत ही अच्छी एडवाइस है स्टूडेंट्स, मतलब सभी को ये फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी है,
ये मत लेके चलो कि ये मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी, अब मेरी जर्नी यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये थ्रू आउट जर्नी है, प्लेसमेंट मिलती है नहीं मिलती है, आगे और कुछ अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल, और आपकी पहली प्लेसमेंट लग जाएगी ना, अभी आपको ऐसा लगता है कि पहली प्लेसमेंट लग गई, लाइफ सेट, ऐसा नहीं होता। पहली प्लेसमेंट लग जाती है, फिर ऐसा लगता है अब ये पैकेज तो बहुत कम लग रहा है, मैं इसे बढ़ाऊं कैसे। जॉब लगती है, फिर अप्रेजल का वेट करते हो, फिर अप्रेजल का वेट करते हो, फिर आप तो ये पूरी जर्नी है, राइट? एग्जैक्टली, तो ये हमेशा चलती रहेगी। तो यू जस्ट हैव टू बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव एंड देन थिंक अहेड कि क्या करना है मेरे को। तो बहुत अच्छा सेशन रहा स्टूडेंट, साक्षी के साथ बहुत ज़्यादा लर्निंग रही, बहुत अच्छे चीज़ें हमने सीखी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए पसंद आए हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू साक्षी फॉर कमिंग। थैंक यू रोहित।